वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज ये हमारा 4th वीडियो है सीडीपी का। ये सीटेड दिसंबर के लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको सब कुछ एंड में मिल जाएगा, जिसमें आप प्रैक्टिस भी कह सकते हो आप उसको, या अपना रिविजन समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते रहेंगे, बाकी एक आइडिया दे देंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस किस टाइप के। ठीक है, तो हो सके तो वीडियो पूरा देख लेना, मज़ा आएगा आपको बिल्कुल। चलो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है, ठीक है, इंग्लिश में से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, बाकी ज़्यादातर कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास से फेमस रहता है, क्वेश्चन में यही पूछता है। अब सबसे पहले तो थ्योरी किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, ये बात सबको पता है। अब थोड़ा बहुत जीन पियाजे के बारे में समझ लेते हैं, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके बाद फिर हम अपनी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे ये क्या है, ये कहाँ से हैं, ये हैं स्विट्ज़रलैंड से, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, स्विस साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से हैं, स्विट्ज़रलैंड से हैं। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर, तो 1920 में इन्होंने एक टेस्ट पर काम किया था, जो था क्या, इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, जिसमें इन्होंने जो टेस्ट लिया था वो बच्चों का भी लिया था, जिसमें बच्चे भी थे, ठीक है, बड़े भी थे। ठीक है, अब उस पूरे एक्सपेरिमेंट की कहानी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, कहाँ से इनको पता चला कि हाँ हम माइंड की स्टडी हमें करना चाहिए। तो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों के मस्तिष्क के बारे में पूरी थ्योरी दी या उनको पूरा समझने की कोशिश करी। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने बाद में क्या, अपने नेफ्यू या अपने डॉटर्स, इन लोगों का भी, मतलब अपने बच्चों पर पूरा कई साल तक उन पर क्या किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, कि कब कौन कौन सा चेंजेस उनमें आता है। ठीक है, सोच को लेकर। अब ये चीज़ देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट लिया, इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को अपने हिसाब से देखते हैं। ठीक है, चाहे वो चीज़ सही हो या गलत कर रहे हो वो, ठीक है, उन्हें उससे मतलब नहीं, वो चीज़ों को अपने हिसाब से देखेंगे। इसीलिए सबसे पहले एक लाइन आती है एग्जाम में, क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो हमसे या एडल्ट से क्या करते हैं, क्वांटिटी तो उनके सोचने की सेम हो सकती है, मतलब मात्रा उनकी सेम हो सकती है। ठीक है, क्वांटिटी सेम हो सकती है, लेकिन जो क्वालिटी होती है, मतलब जो गुणवत्ता होती है, वो अलग होती है। ठीक है, क्वालिटी सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, थिंकिंग कैपेबिलिटी या थिंकिंग जो बच्चे के होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, उनको आप कह सकते हो कि वो कि बड़ों के कंपैरिजन में उनकी क्वांटिटी सेम हो सकती है। हाँ, जितना वो सोच सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोच की आपसी में जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं उनकी सोच के, वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप बच्चों को कहते हो कि यहाँ मत जाओ, यहाँ पर खतरा है, ठीक है, आप भले कितना सही हो, आप चाहे अपना सर काट लोगे, मगर वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को अपने हिसाब से देख रहा है। जब तक उसे नहीं रियलाइज़ होगा कि हाँ सच में खतरा है कि नहीं, तब तक वो उस चीज़ को नहीं मानेगा। ठीक है, तो आपकी सोचने में जो क्वालिटी वो अलग है, उसकी जो सोचने में वो अलग है। इसलिए इन्होंने सबसे पहले बोला कि जो बच्चे होते हैं वो उनकी क्वालिटी वाइज उनकी सोच में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज वो सेम होते हैं। तो आप बस ये याद रखना कि दोनों की मात्रा सेम होती है और गुणवत्ता अलग होती है। ठीक है, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। एक चीज़ इन्होंने और क्या निकाली कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी एज के हिसाब से चीज़ों को सीखते हैं। मतलब वो जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे उनके अंदर परिपक्वता आती है, या फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी सोच क्या होती है, चीज़ों को लेकर बदलती है। ठीक है, अभी इस साल कुछ सोचा, अब 2-3 साल और बड़े हो गए, अब उसी चीज़ को लेकर कुछ और सोच हो गई। ठीक है, तो मतलब इनके हिसाब से क्या है कि बच्चों की एज या हेरिडिटी की वजह से भी उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है। ठीक है, अब ये एक एक चीज़ को आप यहाँ पर हम लिख देंगे अच्छे से, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्वालिटी क्वांटिटी की हमने बात कर ली यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में बोल दिया करेंगे। ठीक है, दोनों में लिखने में फिर टाइम चला जाएगा। दूसरी बात इन्होंने बात कर लिया कि हाँ बच्चे अपने एज के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी सोच क्या होगी, बदलती जाएगी। ठीक है, तो इस पर डिफर करती है, वो डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल आएगा वैसे वैसे उनकी थिंकिंग क्या होगी, बदलती जाती है। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं वो, यही बात होगी, डेवलपमेंट उनका जैसा होगा उसी के हिसाब से उनकी क्या होगी, लर्निंग होगी। ठीक है, मतलब जैसे जैसा उनका विकास होगा उसी हिसाब से चीज़ों को सीखने की कैपेबिलिटी या क्षमता उनकी बढ़ती जाती है। ठीक है, एक बात और उन्होंने बोली कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो पहले सोचते हैं, फिर उनके बाद लैंग्वेज का या फिर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मतलब कि थिंकिंग, या आप कह सकते हो थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, कि मतलब पहले थॉट आता है, पहले थिंकिंग आती है, पहले सोचने की क्षमता आती है, फिर
लैंग्वेज या भाषा का यहाँ पर रोल होता है। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट किसने बोला था? वाइगोत्स्की। तो एक वीडियो हम बनाएंगे वाइगोत्स्की थ्योरी पढ़ा के, इसके बाद वाइगोत्स्की पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद दोनों में क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंसेस है वो बताएंगे, क्योंकि अगर वो आप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे और वही आप कहीं नहीं पाओगे। ठीक है, आप कन्फ्यूजन बनी रहती है कि इनके हिसाब से क्या, उनके हिसाब से क्या, मगर आप सिमिलैरिटी नहीं ढूंढ पाते हो, जबकि दोनों थ्योरी में 80% सिमिलैरिटी, बस 20% डिफरेंस है। ठीक है, जैसे भी अगर यहीं पर हम बात कर ले तो इनके हिसाब से थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है, लेकिन वाइगोत्स्की के हिसाब से क्या है कि बर्थ के टाइम पर जब बच्चा पैदा होता है तो थॉट और लैंग्वेज, ठीक है, दोनों चीज़ें क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब सेपरेट होती हैं, अलग अलग होती हैं, ना तो कोई रिलेशन है ना कुछ। लेकिन 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद क्या होता है? थॉट और लैंग्वेज दोनों क्या होती हैं? कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पहले आएगा ये पहले आएगा, दोनों साथ में फिर चलने लगती हैं। पहले अलग रहती हैं बर्थ के टाइम तक 3 साल तक, उसके बाद 3 साल के बाद दोनों क्या होती है? कंबाइन होकर चलती हैं। लेकिन पियाजे के हिसाब से शुरू से ही थॉट पहले आता है, फिर लैंग्वेज आता है। ठीक है, इसीलिए आपने एक वर्ड सुना होगा स्कीमा, कि स्कीमा क्या होता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखो एक एक टर्म जो भी यहाँ सीटेट वाले हैं वो सब यहाँ पर निकल के आएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी एग्जाम में क्वेश्चन को। अब देखो ये स्कीमा क्या होता है, इसको हिंदी में कहीं कहीं पर स्कीमा बोल देते हैं और वैसे इसका मतलब हो जाता है योजना। ठीक है, अब देखो ये चीज़ पियाजे के अनुसार है कि जो बच्चा होता है वो बाय बर्थ उसके अंदर स्कीमा होता है, मतलब एक मेंटल स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब इसको अगर सही से बताएं तो इसकी डिफिनेशन जो है, ठीक है, आप एक एग्जांपल से समझोगे कि बच्चे के अंदर एक अपना कॉग्निटिव या मेंटल स्ट्रक्चर है चीज़ों को लेकर। मतलब जैसे अगर हमने दिखा दिया उसको कि ये मार्कर है, ठीक है, अब वो समझ गए मार्कर, उसके अंदर क्या एक इमेज बन गई, तो वो जो इमेज बनी ना वो एक उसके लिए एक स्कीमा हो गया। ठीक है, मान लो हमने बोल दिया कि ये व्हाइट बोर्ड है, अब उसके अंदर ये इमेज बन गई। ठीक है, स्कीमा, भले वो ये ना बता पाए कि व्हाइट बोर्ड है कैसा क्या होता है, एक्सप्लेन ना कर पाए, मगर ये इमेज उसके अंदर बन गई। ठीक है, तो स्कीमा मतलब सिर्फ आपको लर्निंग या किसी चीज़ से संबंधित नहीं, स्कीमा हर चीज़ का हो सकता है, अपने फैमिली मेम्बर का भी स्कीमा हो सकता है। ठीक है, वो पहचान जाएगा चेहरा कि मेरे फादर है, मेरी मदर है, ये अंकल हैं, ठीक है, कुछ भी, या फिर किसी चीज़ को लेकर, कोई टॉय को लेकर स्कीमा उसके अंदर बना लिया। ठीक है, कोई भी लिविंग एनिमल को लेकर स्कीमा बना लिया, आपने बोल दिया डॉग है, ये कैट है, कुछ भी, तो क्या होगा उसके अंदर एक इमेज बन जाती है। तो यही चीज़ जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, या कोई चीज़ वो देख के जो उसके अंदर एक इमेज बन जाती है, उस चीज़ को जो याद रखता है वो स्कीमा होता है। और ये हमारा कब कंप्लीट मैक्सिमम ग्रोथ कब होती है, या मैक्सिमम कब ये अटेन हो जाता है, तो जब आप 14 और 15 साल के होते हो। ठीक है, तो उस टाइम हमारा जो स्कीमा होता है वो मैक्सिमम डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये तो होगी स्कीमा की बात। अब इसी स्कीमा के बेस पर उन्होंने बोला कि बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को खुद ही सीखने लगते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की के हिसाब से उनको मदद चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, वैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, वो डिफरेंस वाला बताएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। लेकिन इनके हिसाब से क्या है कि बच्चे को किसी चीज़ से मतलब नहीं, वो दुनिया को अपने ही हिसाब से देखेगा। ठीक है, आप उसको लाख बता दो, कुछ भी बता दो, वो अब जो सीखेगा, जो उसका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, जो उसके स्कीमा में होगा, उसी हिसाब से सब कुछ क्या करेगा, वो सीखेगा। और इसीलिए इन्होंने क्या बोला है, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है, कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्टर बोला है। ठीक है, और कहीं कहीं पर इनको बोला जाता है कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, किसको, पियाजे को। अब क्यों बोला जाता है वो भी समझते हैं। सबसे पहले देखो इस जो थ्योरी से, इससे इन्होंने क्या क्या निकाला कि चिल्ड्रन को इन्होंने क्या क्या बोला कि चिल्ड्रन क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने उनको लिटिल साइंटिस्ट मतलब नन्हे वैज्ञानिक बोला। ठीक, अब साइंटिस्ट क्यों बोला, इसके पीछे देख लो 2 चीज़ें। बच्चे जो क्या करते हैं, चीज़ों को खोज करते हैं, डिस्कवरर भी बोला और कंस्ट्रक्टर भी बोला। ठीक है, मतलब निर्माता हो गया और खोजकर्ता। ठीक है, पियाजे के हिसाब से जो बच्चे इन्होंने देखे, जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपने बच्चों पर, या फिर और भी जो इंटेलिजेंस टेस्ट लिया था, उस सब के आधार पर इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को खोज करके, या फिर अब उनके सामने कोई चीज़ आप ऐसी परिस्थिति डाल दो जहाँ वो उस चीज़ों को खोजें, उसमें जूझें, दिमाग लगाएं, तो वो चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, और चीज़ों को क्या करेंगे, खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपनी सोच, अपनी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, सब कुछ वो खुद बनाएंगे, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक, वो अपने हिसाब से अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ हम सही कर रहे हैं, ये चीज़ हमसे गलती होगी थी तो आगे उसको क्या करेंगे, वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनकी किसके हिसाब से होती रहेंगी, उनकी मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से। ठीक है, मतलब जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होगा तो उस हिसाब से होता रहेगा। इसलिए बच्चों को क्या बोला है, लिटिल साइंटिस्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्कवरर। ठीक है, और टीचर को उन्होंने क्या बोल दिया, एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, टीचर को बोलते हैं एज अ फैसिलिटेटर।
कि बस टीचर उन्हें फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत बस मदद कर देगा, वो भी शुरुआत में कुछ नहीं, शुरुआत में बस अभी वही है जो है। इसीलिए इनके हिसाब से बच्चे जो भी नॉलेज को सीखना हो या लर्निंग हो क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। मतलब जो बच्चा होता है वो एक्टिव होता है, बाकी जितनी भी चीज़ें सब पैसिव होती हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने इन्वायरमेंट को या सोसाइटी को एकदम से नेगलेक्ट कर दिया है, ठीक है, नकार दिया है, बिल्कुल नहीं। इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है, सोसाइटी भी ज़रूरी है सीखने के लिए, मगर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी इंपॉर्टेंस उन्होंने एक बच्चे को इंडिविजुअली दी है, ठीक है। तो बस वाइगोत्स्की में उनके में यही फ़र्क है। वाइगोत्स्की के हिसाब से बच्चे को बड़े सिखाते हैं, उसकी सोसाइटी सिखाती है, ठीक, उसके टीचर सिखाते हैं, तब उसका विकास होता है। इनके हिसाब से बच्चा बड़ा होता जाता है तो अपना विकास खुद करता जाता है, बाकी चीज़ें उसको थोड़ी बहुत इफेक्ट करेंगी, ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाए और बच्चा आपका पैसिव हो जाए, ठीक है। यहाँ पर बच्चा हमेशा एक्टिव है, एक्टिव रहेगा, ठीक है, चीज़ों को खोज करेगा, निर्माण करेगा, फिर वो चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा, ठीक है। ये तो इनकी इतनी बात हो गई। अब हम कुछ पढ़ते हैं इनके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ पियाजे थ्योरी, मतलब इनके एलिमेंट्स मतलब तत्व, ठीक है, उनको पढ़ते हैं। होते हैं कुछ एलिमेंट्स इस थ्योरी के, इनके तत्व जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है कि कौन कौन से इसमें जो है एलिमेंट्स हैं, ठीक है। या कोई 3 एलिमेंट दे देगा, एक नहीं देगा, तो बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, मतलब ऑड वन आउट टाइप वाला क्वेश्चन। और या तो इनका पूछ लेगा, जो चारों होते हैं लाइन से दे देगा ऑप्शन में, तो इनमें से कौन से उनके एलिमेंट्स है ये पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखना। मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता, इसको मतलब अभी हमने बताया कि इनके हिसाब से बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा। आप सिंपल सी एक चीज़ याद रखना, यहाँ से आप बस एक चीज़ याद रख सकते हो, डेवलपमेंट के हिसाब से लर्निंग होगी, ठीक है। जो उसकी क्षमता होगी, जितनी उसकी एज होगी, उसी हिसाब से चीज़ों को सीखेगा, उससे ज़्यादा आप सिखा नहीं सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब कि बच्चे को आप एक्टिव रखो हर चीज़ में, ठीक है। जब वो चीज़ों में एक्टिव रहेगा तो वहाँ से उसका कुछ अनुभव होगा और उसी अनुभव को लेकर वो आगे बढ़ेगा, जब अपने आगे वाले ज्ञान में उस अनुभव को जोड़कर चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। इसलिए उसको हम बोल देते हैं कि बच्चों को एक्सपीरियंस भी कराना ज़रूरी होता है। सोशल इंटरेक्शन, देखो अभी तक तो आधे ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि पियाजे ने सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को एकदम इग्नोर किया है। बिल्कुल नहीं, इनके हिसाब से बच्चों को एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, सोसाइटी में इंटरेक्शन उसको करना चाहिए, लोगों के संपर्क में वो रहे, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा बहुत अनइम्पॉर्टेंट यूज़ किया है, मतलब इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं माना है, ठीक है। सोसाइटी के बीच हाँ वो रहेगा, उसका विकास में थोड़ी बहुत मदद होगी, ठीक है, मगर अगर ये चीज़ को आप नेगलेक्ट भी कर दो, हटा भी दो, तो भी बच्चे का विकास होगा, ठीक है। ये बात कही इन्होंने। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन बना होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट और बच्चे के बीच, ठीक है, इन्वायरमेंट और बच्चे के बीच क्या होगा, संतुलन हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसने अभी कुछ सीखा, बाद में कुछ चेंजेस हो गए, अब वो चीज़ नहीं सीख पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा ना, ठीक है। आज मैंने उसको बोला कि ये चीज़ होती है, ठीक है, बाद में उसने देखा कि इस चीज़ में तो चेंज आ गया, अब उसको कोई ना कोई बताएगा ना कि हाँ ये चीज़ में चेंज क्यों आया, या तुम कैसे इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कैसे तुम इसमें अंतर बता सकते हो। जब तक आप उसको ये चीज़ नहीं सिखाओगे, उसका तो संतुलन बिगड़ा रहेगा फिर इन्वायरमेंट से, अपने आसपास वाली चीज़ों से। इसलिए इक्विलिब्रियम का भी मेंटेन होना ज़रूरी है। और यहीं से आपका अगला कंटेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पर ये होता है कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन कैसे किया जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम बोल देते हैं एडाप्टेशन, ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन, ठीक है। और इसको भी हम अब बताते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर बस इतना ही समझना है, अभी तक का जितना पार्ट पढ़ा है बस थोड़ा बहुत ऊपरी ऊपरी आप समझ लो। मेन आपका कंटेंट स्टार्ट होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये 4 से 6 के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब यहीं से आते हैं, एडाप्टेशन वाले प्रोसेस से और उसके बाद स्टेजेस से, ठीक है। तो चलो फिर अब देखते हैं एडाप्टेशन प्रोसेस होता क्या है। अब देखो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना, ये जो एडाप्टेशन, ये जो प्रक्रिया, ये होता क्या है। एडाप्टेशन या अनुकूलन का मतलब होता है कि वातावरण के हिसाब से, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से बच्चा क्या करता है, अपने आप को ढाल ले, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं एडाप्टेशन, ठीक है। अब चाहे वो अपनी नॉलेज में चेंज करे, चाहे अपनी नॉलेज को और ज़्यादा ब्रॉड करे, कुछ भी करे, बस वो इन्वायरमेंट में क्या करे, अपने आप को और इन्वायरमेंट का एक संतुलन बना ले, उसी को हम बोल देते हैं एडाप्टेशन, ठीक है। तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा। मतलब बच्चे के मानसिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एडाप्टेशन, कि वो इन्वायरमेंट में और अपने बीच में संतुलन बना सके, तभी वो अच्छी सोसाइटी में रह भी पाएगा, या अच्छा नागरिक भी कहला पाएगा। ये एक अच्छा डेवलपमेंट या उसका अच्छा विकास कहा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो एडाप्टेशन होता है इसकी भी 2 प्रक्रियाओं से कंप्लीट होता है ये पूरा प्रोसेस। एक होता है हमारा एसिमिलेशन, जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है, एसिमिलेशन, जिसे हम कह देते हैं आत्मसात्करण, ठीक है, ये हो जाता है सबसे पहला, ठीक है। और जो दूसरा होता है हमारा उसको हम बोल देते हैं एकोमोडेशन,
ठीक है, एकोमोडेशन, इसका मतलब होता है समायोजन। ठीक है, इन दोनों प्रक्रियाओं से जब हो के वो गुजरता है तो उसका कौन सा प्रोसेस हो जाता है, अनुकूलन। तब वो क्या करता है, चीज़ों के बीच, इन्वायरमेंट और अपने बीच क्या करता है, एक संतुलन बना लेता है। अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी, दोनों का डिफरेंस। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी उसके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी या जो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है, ठीक है, उसी को वो किसी चीज़ों से क्या करेगा, जनरलाइज करता रहेगा। मतलब कैसे समझो कि जैसे अगर मैंने उसको बोल दिया कि ये जो 4 टांग वाला और एक पूंछ वाला जो है ये कुत्ता है, ठीक है, इसको हम डॉग बोलते हैं। ठीक है, अब ये उसकी स्कीमा में फिट हो गया। क्या फिट हो गया, उसकी स्कीमा में एक इमेज फिट हो गई कि कोई भी जानवर होगा जिसके 4 पैर होंगे, एक टेल होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो डॉग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सीरियस मत लेना, भले ना डॉग लगे, ठीक है, वो डॉग हो जाएगा। अब क्या करेगा वो, कोई कैट देख लिया, कोई टाइगर देख लिया, लायन देख लिया, कुछ भी देख लिया, सबको क्या वो कुत्ता समझ लेगा। ठीक है, भले आप उसके साथ जंगल में चले गए हो, ठीक है, धीरे से आपको बोलेगा कि अंकल या चाचा पीछे कुत्ता है, तुम तो एकदम रिलैक्स रहोगे। ठीक है, वो गलती से मुड़ के देख लिए तो उसको एकोमोडेशन कराना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर उसको आप कभी घुमाने लेके जाओ तो सबसे पहले उसका एकोमोडेशन ज़रूर करा लो। मतलब क्या, देखो यहाँ पर एकोमोडेशन मतलब क्या होगा कि सपोज करो कि उसने अब कोई दूसरा जानवर देख लिया, जैसे उसने लायन देख लिया या टाइगर देख लिया या कैट देख लिया, ठीक है, अब वो उसे भी क्या कुत्ता समझेगा। तो आपको वहाँ पर उसको सिखाना पड़ेगा कि नहीं, इसमें और इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सिर्फ एक बेसिस पर करके कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था, ठीक है, यहाँ पर तो उसका जो अपना पुराना स्कीमा था, ठीक है, या फिर जो उसकी अपनी पुरानी योजना थी, जो दिमाग में जो मेंटल स्ट्रक्चर बना था, जो इमेज बनी थी, ठीक है, उसको आपने कहाँ चेंज किया, एकोमोडेशन में आके। ठीक है, यहाँ पर आपने उसको क्या किया, चेंज कर दिया। मतलब जब एग्जिस्टिंग स्कीमा या प्रीवियस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, आप चेंज करते हो या फिर आप मॉडिफाई करते हो, ठीक है, मॉडिफिकेशन मतलब इसमें वो मतलब होता है कि बदलाव, अगर ये बदलाव करते हो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, अब जाके वो लायन या डॉग के बीच में क्या करेगा, डिफरेंस बता पाएगा। ठीक है, कि हाँ, हर 4 पैर एक पूंछ वाला जानवर कुत्ता ही नहीं होता है। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग और भी क्वालिटीज़ होती हैं। अब वो चीज़ों को क्या करेगा, सिमिलैरिटी उनकी ढूंढ पाएगा, डिफरेंसेस ढूंढ पाएगा। ठीक है, तो जब वो चीज़ों में क्या करेगा, ऐसा करके संतुलन बना ले जाएगा, इसीलिए उसको बोल देते हैं अडैप्टेशन। अब इसको अगर और अच्छे से समझना तो एक प्रोसेस के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, कायदे से एक बार फिर से समझ लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आया है। याद आपको बस इतना रखना है कि एसिमिलेशन, ठीक है, या आत्मसात मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है बच्चे का, ठीक है, उसी के बेस पर वो नए ज्ञान को प्राप्त करेगा। और एकोमोडेशन या समायोजन मतलब एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, तब जाके कोई नया ज्ञान वो प्राप्त करेगा। ठीक है, इसका मतलब बस ये होता है। अब अगर इस प्रोसेस को हम समझे तो सबसे पहले हमारा आता है एसिमिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, उसका एक एग्जिस्टिंग स्कीमा था, और वो एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या था, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीमा मतलब जो उसको पहले से पता था, वो क्या था, डॉग के बारे में पता था कि 4 लेग्स होते हैं और 1 टेल होती है। ठीक है, ये चीज़ उसको पता थी, ये उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा हो गया। अब क्या हुई, एक कोई यहाँ पर क्या अभी इक्विलिब्रियम उसका मेंटेन है। ठीक है, अभी उसको कोई भी उसका इम्बैलेंसिंग नहीं हुई नॉलेज की, जो उसको पता है बस पता है, वो चीज़ों को इसी के हिसाब से जज कर रहा है, समझ रहा है। अब मान लो उसने लाइन देख लिया, मतलब उसके सामने आपने एक नई सिचुएशन ला के खड़ी कर दी। ठीक है, नई सिचुएशन में क्या आ गया, आप उसको लाइन ले आए। अब यहाँ से क्या होगा, इसको भी वो कुत्ता बोल देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो संतुलन होगा वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब यहाँ पर जब डिसइक्विलिब्रियम हो गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको उसको सिखाना पड़ेगा कि लायन और टाइगर और डॉग में डिफरेंस होता है। तो ये जो आपने सिखाया मतलब क्या किया, आपने चेंज किया, उसके स्कीमा को आपने बदल दिया। ठीक है, कि भैया ऐसा है, तुम एक पिक्चर नहीं 2-2 पिक्चर बना लो, लायन की अलग बना लो दिमाग में और कुत्ते की अलग बनवा लो। ठीक है, वरना तुम कुत्ता बोलोगे और लायन आ गया तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या किया, उसके स्कीमा में चेंज कर दिया, और इस जो चेंज किया आपने, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एकोमोडेशन बोल देते हैं। ठीक है, और हिंदी में बोल देते हैं इसको समायोजन। ठीक है, आप देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लो इसको अच्छे से। एसिमिलेशन हो जाएगा, एग्जिस्टिंग स्कीमा है, पहले से कुछ पता है, उसी को फिट कर दिया अपनी नई इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, काम चल रहा है, अभी चल रहा है, चलने दो। अब क्या हुआ, कोई नई सिचुएशन आ गई, जो इन्फॉर्मेशन फिट कर रहा है वो फिट नहीं हो रही है, मतलब क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर झोले तो चेंज करना पड़ेगा। आपने उसको स्कीमा क्या किया, चेंज कर दिया। अब उसको मजा आ गया, अब उसको 2-2 ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
ठीक है, अब उसको सुकून मिल रहा है कि चलो हमने चीज़ों को सही से समझ लिया है। तो ये जो आपने उसको ज्ञान की प्राप्ति कराई, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एकोमोडेशन या समायोजन। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, योजनाओं को मिला दिया, समायोजन। एक स्कीमा पहले से पता था, एक स्कीमा आपने उसको और बता दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, चीज़ों में डिफरेंस। अब यहाँ से वही चीज़ समझ सकता है, हर एक जानवर की अलग अलग खासियत या क्वालिटी होती है। तो अब आपको उसको हर जानवर की इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, अब वो समझ जाएगा। ठीक है, कि कुत्ता दुनिया में एक ही तरीके का होता है, लॉयन एक ही तरीके का होता है, टाइगर एक तरीके का होता है। ठीक है, सबकी अलग अलग कैटेगरी बनाना वो खुद चालू कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपका हो जाता है एडाप्टेशन का प्रोसेस। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम पढ़ देते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन और आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से बस अभी तक जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं जो क्वेश्चन, वो 2-3 ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एडाप्टेशन क्या होता है, एडाप्टेशन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, ये दोनों आपको याद रखना है। एसिमुलेशन क्या होता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है। ठीक है, किस प्रोसेस में एग्जिस्टिंग स्कीमा के ही आधार पर नए ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं या फिर चीज़ों को वो सीखता है, तो एसिमुलेशन की वजह से। ठीक है, आत्मसात की वजह से। कौन से प्रोसेस की वजह से वो अपने स्कीमा को बदलता है, या किसके प्रोसेस में स्कीमा जो होता है, योजना जो होती है वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, को सीखने के लिए। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकता है एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन चेंज होकर न्यू इन्फॉर्मेशन को जब सीखता है बच्चा, तो किस प्रोसेस या किस प्रक्रिया से होकर वो गुजरता है, तो अकोमोडेशन के जरिए होता है। तो जहाँ पर भी चेंज आए, मॉडिफिकेशन आए, बदलाव आए, ये सब किस में जाएगा, आपका समायोजन में जाएगा। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो पता उसी को फिट करके नई इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लिया, तो वो हमारा हो जाएगा एसिमिलेशन। ठीक है, अब भी अगर डाउट होगा तो कमेंट कर देना, इसका एक शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे। लगभग जितने भी टर्म इसमें इस तरीके से आते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, उन सब का ही हम शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को बस आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, और शॉर्ट वीडियोस जब भी डालेंगे तो देखते रहना। ठीक है, चलो फिर अब इसके बाद हम समझ लेते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।